नमस्कार। तो आज हम हैं नवनीत मांधनी जी के साथ और इसके पहले के एपिसोड में हमने बात की थी सपनों के बारे में। सपने क्या होते हैं, किस तरीके से आते हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं और कितने प्रकार के सपने होते हैं। डॉक्टर नवनीत मांधनी ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नवनीत जी, अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि सपने तो हर कोई देखता है, पर अगर सपने में हमने कभी आग देखी तो उसका क्या मतलब होता है? वैसे तो आग शब्द देख के डरावना लगता है, पर आग के भी अलग अलग प्रकार है कि अगर स्वप्न में अग्नि दिखाई दे तो उसका मतलब होता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। साथ ही साथ अगर प्रज्वलित अग्नि दिखती है तो धन की वृद्धि होना, रोग मुक्त होना। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हो तो वो अभी उस रोग से मुक्त होने वाला है। अगर धुआं रहित अग्नि दिखती है आपको तो उस केस में बहुत अधिक मात्रा में धन बिना एफर्ट्स के, बोल तो लॉटरी वगैरह लगने के भी चांसेस होते हैं। और धुआं रहित अग्नि के साथ अगर कोई मनुष्य भी आपको दिखता है तो उस केस में आपको जो है बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो दूर हो जाते हैं और आपको आर्थिक जो फायदा है वो होने वाला होता है। और जनरली ऐसे होता है कि कभी कभी स्वप्न में ऐसे हो जाता है कि अग्नि चलती हुई बुझ जाती है, तो ये अच्छा नहीं समझा जाता है। तो ये अग्नि का उसका महत्व है। तो सपने में आग देखना, अग्नि देखना बहुत अच्छी बात होती है। कभी अगर अपराध देख लें हम लोग सपने में तो कि आप कुछ अपराध कर रहे हो, कोई गुनाह कर रहे हो, ऐसा अगर आपको सपना आ गया तो जरूर भविष्य में आपके हाथ से कुछ न कुछ गलती होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपने दूसरे को अपराध करते हुए देखा तो आपकी ग्रोथ होने वाली है। और अगर जनरली ऐसे होता है कि अगर किसी और का अपराध का दोष अगर आप पे लगने वाला है, ऐसा आपने देखा, आरोप आप पे लग रहा है, तो ये अशुभ समझा जाता है। अशुभ घटना का ये मीन्स एक कारक होता है। और जनरली अगर मेनली ऐसे होता है कि अपराध दिखना एक ग्रोथ वाला है, लेकिन हु इज डूइंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, हम लोग हमारी लाइफ में जो हाथ में अंगूठियां पहनते हैं अलग अलग नक्षत्रों की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वास्तुशास्त्र के थ्रू। तो अब मुझे बताइए, अगर अंगूठी कोई हम देख ले या फिर कोई कलर अंगूठी का देख ले तो क्या वो भी इफेक्ट करता है लाइफ पे? हाँ, उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी कभी हम सपनों में ये देखते हैं कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट गया है, कोई की उंगली कट गई, हाथ कट गया, ऐसा भी सपना आता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा कोई भरोसेमंद नजदीक का व्यक्ति जो है हमको धोखा देने वाला है। अब हम अंगूठी पे आते हैं कि अगर विवाहित व्यक्ति सोने की अंगूठी देखता है तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होने का इंडिकेशन होता है। और अगर विवाहित स्त्री मीन्स अगर स्त्री देखती है, ये पुरुष के लिए है, और अगर स्त्री ये सपना देखती है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको जनरल मीन्स अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो प्रेग्नेंट होगी और बच्चा मीन्स जनरली जो है जो उनके मनपसंद जो संतान चाहिए, लड़का या लड़की, वो होने के योग होते हैं। और दूसरा, अगर अविवाहित व्यक्ति ये देखता है तो उसका मतलब होता है कि उसका मनपसंद स्त्री से उसकी शादी होगी, तो ऐसे उसका मीनिंग होता है। और अगर अविवाहित लड़की सोने की अंगूठी देखती है तो उस केस में क्या कि जनरली ऐसे सेम कि उसका जो विवाह होगा वो पसंदीदा व्यक्ति से हो सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि पुरुष की अगर अंगूठी खो जाए सपनों में तो उसका उसके पत्नी से झगड़े होने का संकेत है, शादीशुदा है तो। और अगर शादीशुदा पत्नी है और उसने अगर सपना देखा अपनी अंगूठी खो गई है तो उसको अपने पति के साथ उसके झगड़े हो सकते हैं, ऐसा उसका मीनिंग है। और बहुत बार ऐसे होता है कि सपने में आपको सोने की अंगूठी मिल गई, ऐसा भी सपना आता है, तो आपके व्यवहार में, आपके व्यवसाय में उन्नति का ये संकेत है। और अगर जनरली
अगर आपका कोई नजदीक का व्यक्ति कोई जेल में गया हुआ है और आपकी अगर अंगूठी खोई हुई, आप अगर आप कोई अंगूठी खरीद रहे हैं, ऐसा अगर सपना आता है तो उसको जेल से जो है वो छुटकारा मिल सकता है उस व्यक्ति से। आप अगर अंगूठी बेचते हैं तो भी उसका मीनिंग होता है। और बहुत बार क्या कि चांदी की अंगूठी अगर आप उंगली में पहन रहे हो, ऐसा अगर सपना आता है तो ये एक्चुअली अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि चांदी राहु का प्रतीक है, तो उसमें बीमार होने का संकेत होता है। और साथ ही साथ और कोई धातु की अगर आप पहन रहे हो ऐसा आता है तो अगेन दैट इज नॉट गुड, वो भी धन के हानि का संकेत है। तो इस प्रकार सिर्फ अंगूठी से सपनों के इतने सारे मीनिंग निकलते हैं। Yes. कभी हम लोग अपने क्लोज वन को सपने में देख लेते हैं, बहन बोलो, भाई बोलो, दोस्त या फिर माता पिता। तो अगर माता पिता कभी सपने में दिख जाते हैं हमें, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? अगर आपके सपनों में आपके माता पिता आ रहे हैं तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, सुख के दिन आने का ये संकेत होता है। माता पिता अगर प्रेम भाव से दिख रहे हैं, मीन्स आपके साथ आपको निहार रहे हैं, ऐसा दिखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके रोग समाप्त होने वाले हैं। माता पिता अगर आप देखें कि ऐसे मीन्स उनके भाव पे डिपेंड होता है। अगेन माता पिता को दुखी होकर अगर आप देखते हैं तो पक्के से आपको कोई ना कोई बीमारी होने वाली है, ऐसा उसका मीनिंग है। और माता पिता सपनों में देखना सूचक बहुत अच्छा है, लेकिन माता पिता किस भाव में दिखते हैं, वो खुश है तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, अगर वो दुखी भाव में दिख रहे तो उसका प्रभाव खराब आएगा। कभी ऐसा होता है कि आईना टूटने से अपशगुन होता है, घर में टूटा आईना नहीं रखना चाहिए, तो कभी हमें आईना दिखता है सपने में या कभी टूटा आईना दिखता है, तो वो क्या प्रभाव करता है हमारी लाइफ में? जनरली ऐसे होता है कि आईना तो कभी भी हम वास्तुशास्त्र में ऐसे बोलते हैं कि आप जब भी उठते हो तो आपके सामने आईना नहीं होना चाहिए, वो अच्छा सूचक नहीं। पर अगर सपनों में आईना दिखता है, शीशा दिखता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? रोग से मुक्ति। अगर आपके घर पे आप कुछ बहुत बीमारियों से जूझ रहे हो तो आप उससे मुक्त हो जाओगे। साथ ही साथ क्योंकि आईने में अगर आपको ये दिख रहा है, मीन्स आईना दिख रहा है, तो इससे दीर्घायु भी होते हैं लोग। आईना या कांच कुछ भी दिख रहा है, अगर कोई स्त्री आईने में दिख रही है आपको तो पति प्रेम में वृद्धि होगी। अगर कुंवारी लड़की आईने में दिखे तो मनपसंद पति मिलता है। और आईना फूटते हुए दिखा या फूटता हुआ आईना दिखा तो रिश्तेदार, कोई नजदीक के रिश्तेदार की मृत्यु होती है, या कोई मृत्यु से जूझ रहा है तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये होता है आईनों का। तो ये आईना जो है वर्ड बहुत छोटा सा है, लेकिन कितना बड़ा रोल हमारी जिंदगी में प्ले करता है। और अगर कभी आत्महत्या देख लेते हैं हम लोग, ऐसा कोई बुरा सपना आता है जिसमें किसी की आत्महत्या देख ली है, कोई आत्महत्या कर रहे हैं, भले ही हमारा क्लोज वन हो ना हो, भले ही हम उसे जानते हो या ना जानते हो, तो उसका भी हमारी लाइफ पे इफेक्ट होता है। यस, आत्महत्या करना, अगर आप खुद आत्महत्या कर रहे हो ऐसा सपना है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो सपना बुरा है पर इसका इंडिकेशन बहुत अच्छा होता है। कोई आत्महत्या करते हुए कोई अगर स्त्री खुद को देखती है तो उसके पति कुशल है, बोलते उसका सुहाग बहुत अच्छा है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करते हुए अगर आप देखते हो तो ये अच्छा नहीं समझा जाता है, आपके टेंशन्स लाइफ में बढ़ने वाले हैं। अगर स्त्री अपने पति को आत्महत्या करते हुए देखे तो लंबे समय तक पति से दूर रहना पड़ सकता है, ऐसा उसका मीनिंग है। और अगर पुरुष अपनी पत्नी को आत्महत्या करते हुए देखता है तो पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है, बोलते इसका मीनिंग यह है। अगर आपका कोई मित्र कुछ समस्याओं से जुड़ रहा है और उसको आत्महत्या करते हुए देखते हैं तो मित्रों से सहयोग नहीं मिलेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। और अगर कोई शत्रु आत्महत्या करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब शत्रु से खतरा बढ़ने वाला है, शत्रु बलवान होने वाला है, ऐसा होता है। और अगर किसी व्यापारी को आत्महत्या करते हुए देखे तो शत्रु बलवान होगा, यही होता है। और अगर व्यापार में नया रास्ता मिलना आए वाला संकट, ये भी सूचना के इससे मिलती है। तो ये होते हैं इसका मतलब जो आत्महत्या का है। कभी सपने में हम लोग पानी देख ले, नदी देख ले, हाँ, तो इसमें किसका भी कुछ है कनेक्शन? नदी का अलग मीनिंग है, समुद्र में समंदर का अलग मीनिंग है। नदी के अगर नदी दिखती है तो आपका काम बढ़ेगा, नदी पार करना ऐसा दिख रहा है तो सफलता प्राप्त होगी। नदी में अगर आप तैर रहे हो तो धन प्राप्ति मिलती है। नदी में डूबकर वापस ऊपर आना ऐसे दिखता है तो बुद्धि का निर्मल होना यानी भोग विलास प्राप्त करना ऐसे होता है। अगर आपको नाव दिख रही है और उस पर आप सवार हो ऐसे अगर दिखता है तो उस केस में आप जिस कार्य में लगे हो उसमें सफलता मिल जाएगी बहुत जल्दी। और अगर नदी में डूबने का सपना आता है तो आपका पतन होगा, अशुभ समाचार आएंगे। नदी में बह जाना ये भी आता है तो ये भी अशुभ समझा जाता है। बाप रे, तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है पर
कितना फिर भी कितना बड़ा है और कितनी सारी चीजें जिसका हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और फाइनली नवनीत जी के थ्रू हमें ये सारी चीजें जानने के लिए मिल रही है। तो अब नदी की बात कर ही लिए तो क्यों ना पर्वत की भी बात कर लें। पर्वत का सपना आया तो भी ऐसा कुछ हो सकता है? यस, पर्वत सिर्फ दिखते हैं तो आपके कार्य सिद्ध हो गए, जो भी आपने सोचा है। पर्वत की चोटी अगर आपको दिखती है तो सफलता प्राप्त होगी। सर पर पर्वत दिखना, ऐसे उठाया जैसे वो कृष्ण भगवान ने उठाया वैसे दिखता है तो रोग से मुक्ति होनी। पर्वत पे चढ़कर अगर आपको समुद्र का पानी पी रहे हो ऐसा कुछ सपना आता है तो राजा बनने के योग होते हैं ये। तो जनरली रत्न वगैरह वगैरह ऐसे भी दिखते हैं, पर्वतों पे जाकर आपको खजाना मिल गया ऐसा कोई सपना दिखता है। तो इसमें ऐसा होता है कि बिना विघ्न के आपके सारे काम जो है वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर पर्वत को गिरते हुए देखा, ढहते हुए, जैसे बरसात के दिनों में होता है तो कष्ट आने वाले हैं। पर्वत के शिखर पे चढ़कर गिर जाना ऐसे आता है तो परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी। इतने सारे उसके मीनिंग है। पर्वत की बात कर रहे हैं तो समुद्र अगर दिखता है, पानी दिखता है, समुद्र दिखता है तो भी ये चीजें कनेक्ट करती है क्या सपने के साथ? यस, समुद्र अगर आप पार कर रहे हो खुद के हिम्मत पर तो इसका मतलब होता है कि शुभ फल प्राप्ति या उच्च पद पे आप कहीं पे जाओगे। अगर समुद्र में तैर रहे हो तो जिस काम को आपने लिया है वो पूरा होने वाला है और धन समृद्धि के संकेत होते हैं। समुद्र अगर दिख जाता है तो अचानक धन लाभ होता है। अपने आप को समुद्र में देखना अच्छा फल है, लेकिन हाथी पे बैठकर ऐसे भी सपने कैसे भी आ सकते हैं। तो हाथी में बैठकर अगर समुद्र में जा रहे हो तो शुभ, लेकिन कम वो तो उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे अलग अलग सपने दिखाई देते हैं। वैसे सपने के 151 अलग अलग टाइप्स है, पर हम कोशिश करेंगे कि जो यूजुअली पढ़ते हैं, जो लोग हमको पूछते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कभी अगर कोई प्राणी दिख जाए, कोई एनिमल दिख जाए, कभी सांप दिख जाए सपने में तो होता है जनरली होता है और डर भी लगता है। यस यस यस, एक्चुअली सफेद सांप अगर आपको दिखता है आपके लेफ्ट साइड में या ये, तो बहुत ज्यादा धन मिलता है। दाहिने हाथ पे अगर आपके ये दिख जाए, मीन सांप काटा है, ऐसे कुछ सफेद सांप काट रहा है ऐसे कुछ दिखा, तो ये जल्दी धन मिलने के योग होते हैं। सांप द्वारा कैसे भी काटा जाना बहुत अच्छा होता है सपनों में, उससे पैसा मिलता है। पर सिर्फ सपनों में? यस 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 यस। और सांप कैसा भी दिखता है तो पुत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सफेद सांप बहुत अच्छा होता है सपने में। और अगर आपने सांप को देखकर आप डर के उठ गए सपने, मैंने बताया कि अगर आपके सपने आपको डरावने आते हैं तो उनके लिए क्या करना है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको उठ के बैठना है, भगवान का नाम लेना है, वापस सोना नहीं है। और अगर अच्छा सपना है आप उठ के बैठ गए तो वापस सो जाना है। ये चीजें होती है कि शुभ सपनों को पार करने की, ठीक है। तो ऐसे सपनों से ये कनेक्टेड होते हैं। पर सांप को अगर कोई मार रहा है ऐसे दिखता है तो ये अशुभ संकेत है। तो इस हिसाब से अलग अलग चीजें आपको सांप के या इन प्राणियों से पता चलती है। मैंने तो सफेद सांप का सपना अब तक देखा नहीं, पर आपने जिस तरीके से बताया ऐसा लग रहा है जल्दी देखना चाहिए मुझे। मुझे रात में सोचना पड़ेगा सफेद सांप के बारे में, तो जाके सुबह सपना आएगा। कभी ऐसा होता है सर कि हम लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का सपना देख लेते हैं, किसी कलाकारों का सपना देख लेते हैं। जैसे जो मेरा प्रोफेशन है, बड़ा सा स्टेज, वहां पे कोई बड़ा सा सिंगर है, मैं बड़े से कॉन्सर्ट में हूँ, ऐसा कोई सपना देख लेते हैं। ये भी चीजें इफेक्ट होती है? यस, ये भी होती है। आप जो योजनाएं बना रहे हो वो पूरी होगी, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं कि जो अच्छे खराब इफेक्ट देते हैं। जैसे बंद घड़ी देखना अच्छा नहीं होता है सपने में। इवन अपने घर के वास्तु में भी बंद घड़ी जो होती है वो अच्छे। तो ऐसे बहुत सारे सपने हैं जिनके अलग अलग शुभ और अशुभ परिणाम आते हैं। हम सब पे तो बातें नहीं कर सकते, पर जितना मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, मैंने किताबों से पढ़ा है, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की। थैंक यू। वैसे इतने सारे सपनों के बारे में जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, नवनीत जी ने हमें गाइड किया है। नवनीत जी का आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा, मेरी तरफ से, हमारी पूरी जनता की तरफ से जो इस वीडियो को देख रही है। इस वीडियो को आप सभी बहुत सारा प्यार दें और ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों को टैग भी कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच नवनीत जी इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए।